गुड मॉर्निंग। आइए एक बार फिर से हम प्रिंसिपल सुपरपोजिशन को सॉल्व करने का एक नया तरीका सीखते हैं। ठीक है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको भली बात बताया था कि जब लोड जो है उसके इंड्स पे लगने के साथ साथ इंटरमीडिएट पॉइंट पर भी लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो उस रूल से हम लगाते हैं। अगर आप कोई क्या प्रिज्मेटिक बार देखते हैं उसमें क्या होता है कि लोड इंड्स पॉइंट पे लगने के अलावा इंटरमीडिएट पॉइंट पर भी लगे हुए हैं तो उसको हम AFD बनाकर या ALD बनाकर या थ्रस्ट डायग्राम या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम या वर्टिकल थ्रस्ट डायग्राम बनाकर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या होता है, आइए उसी चीज़ को हम सीखते हैं। पहले हम सुने एक वर्ड बोले हमने ALD। ALD का मतलब दोस्त होता है एक्सियल लोडिंग डायग्राम। ऐसे मैंने एक वर्ड और बोला AFD। इसको मैंने क्या बोलते हैं, वो एक्सियल फोर्स डायग्राम। ऐसे ही HTD हॉरिजॉन्टल, इसी को थ्रस्ट डायग्राम कहते हैं। ठीक, थ्रस्ट डायग्राम। इसमें दो चीजें हो सकती है, जैसे आपका अगर मान लो लोड हॉरिजॉन्टल लगा है, अगर लोड एक्सियल लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, इसे हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम कह सकते हैं। क्या, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम। और अगर लोड मान लो यहाँ पे फिक्स हो और यहाँ पे लोड ऐसे लगे हो इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी लगे हुए तो लगाएंगे तो इसको वर्टिकल थ्रस्ट डायग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक, ये बात अब समझ में आ गई। तो हम सबसे सीधी सी बात एक नाम देंगे, इसको हमेशा बोलेंगे क्या, एक्सियल लोडिंग डायग्राम। ये याद रखना। अगर कोई AFD बोले तब भी आप समझ जाइएगा कोई एक्सियल फोर्स डायग्राम की बात ही कर रहा है। अगर कोई थ्रस्ट डायग्राम बोले तब भी आप समझेंगे एक्सियल लोड डायग्राम की ही बात कर रहा है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि एक्सियल लोडिंग डायग्राम या एक्सियल फोर्स डायग्राम या थ्रस्ट डायग्राम को खींचने के तरीके क्या होते हैं, क्या रूल होते हैं इसके। ठीक दोस्त, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, प्रिज्मेटिक बार बनाते हैं। एक प्रिज्मेटिक बार बनाते हैं। चलिए, एक प्रिज्मेटिक बार हमने बना लिया। ठीक, ये हमारा क्या है, प्रिज्मेटिक बार है। अब जब प्रिज्मेटिक बार हम बना लेंगे, इस पे हमें लोड दिखाया, ये देखिए हमने टेंसाइल लोड दिखा दिया इधर की तरफ और इधर की तरफ। ठीक, आप इसको P से भी लिख सकते हो, F से भी लिख सकते हो। हम P लिखेंगे। P क्या बाबू, एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड। अच्छा, इसकी एक्सिस पे लगा भी नहीं लगा, बताओ। यहाँ पे जो प्रिज्मेटिक बार है ये इसकी मान लो एक्सिस हो, क्या हो, ये इसकी एक्सिस हो, तो इसकी एक्सिस पे लगा हुआ है। ठीक, अब जो प्रिज्मेटिक बार है इस पे आपका लोड ऐसे लगा हुआ है तो इसके रूल होते हैं। क्या, खींचने का रूल क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं पॉइंट ए नाम दे दे रहा हूँ, इसको पॉइंट बी। ठीक, रूल क्या है, अगर हम लोड की कैलकुलेशन ए से बी की तरफ करते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट, क्या बाबू, लेफ्ट टू राइट अगर करते हैं, ठीक, लेफ्ट टू राइट हम कर रहे हैं यानी A से B की तरफ। ठीक, रूल क्या है आपका यहाँ पे कि हम मानेंगे, हम क्या मानेंगे, कि इस डायरेक्शन में जो लोड लगा हुआ है उसको हम प्लस मान लेते हैं। ये अपने से मान रहे हैं, अभी हम दोनों तरीका दिखाएंगे। और इस डायरेक्शन में
जो लोड लगा उसको हम क्या करते हैं बाबू, माइनस मान लेते हैं, निगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने माना है, ये हमने खुद माना है। अभी हम इसका उल्टा भी दिखाएंगे जब इधर से सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा, अब हमें इसके लिए क्या करना है, एक्सियल लोडिंग डायग्राम खींचना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जानते होंगे 2H पेंसिल से आप ऐसे खींच लिया करिए, इधर से ऐसे खींच लिया करिए। ठीक है, अब इसके लिए ही क्या करिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए। इसे क्या बोलेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे, जीरो लोड लाइन। क्या है दोस्त, ये जीरो लोड लाइन है। क्या है, इसका नाम है जीरो लोड लाइन, याद रखना यार। ठीक, अब देखो इस लाइन के जो ऊपर होगा ऐसे अप डायरेक्शन में जीरो लोड लाइन के, तो उसे हम प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी लाइन की जो नीचे वैल्यू आएगी वो निगेटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू को हम नीचे दर्शाएंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में। तब हम इस प्रिज्मेटिक बार के बारे में बात करते हैं। अगर इस प्रिज्मेटिक बार में देखो तो ये लोड आपका इस डायरेक्शन में लगा, हमने यहाँ तक नोटेशन लिया है पॉजिटिव लेंगे, जब लेफ्ट टू राइट हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो अब देखो हमने क्या किया, यहाँ से एक स्केल मान लेंगे, कोई जो भी लोड होंगे उसके हिसाब से। ठीक है, कि मतलब P बराबर इतना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो भी आपका जैसा बनाना चाहते हो, ये मैं मान सकता हूँ। तो हमने मान लिया, चलो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर काट लिया। ठीक, अब A से B तक तो कोई लोड लगा, B से पहले तक नहीं लगा, लेकिन जस्ट बिफोर जो B पॉइंट पे आपका देखो वहाँ पे लोड P लगा हुआ है, यानी ये ऐसे हो गया। अब अगर आप देखो ध्यान से तो P एट पॉइंट B पे देखो तो P आपका ये गया ही था, ये वाला, P माइनस P हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये आपका जीरो यहाँ पे दर्शा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका देखो जीरो लोड लाइन थी, यहाँ पे जीरो हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप मिला सकते हो। इसको आप मिला सकते हो, मिला दिया तो अब आपका ये क्या हुआ, डायग्राम प्राप्त हो गया। आप इसे हैच भी कर सकते हो। ठीक, हैच कर दिया। तो आप जानते हैं क्या, आप ये जानते हैं कि देख रहे हैं कि इस लाइन से ये जो जीरो लोड लाइन है जो ब्लैक से हमने बनाया है इसके ऊपर, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। ताकि नोट रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, जब भी कोई मेंबर होगा उस पर टेंसाइल लोड लगेगा तो उसका एक्सियल लोडिंग डायग्राम AL प्राप्त होगा। ठीक है, उसका जो एक्सियल लोडिंग डायग्राम जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, आपकी जो जीरो लोड लाइन है उसके ऊपर प्राप्त होगा और प्लस में आएगा। अगर एक प्लस में आ रहा है लोडिंग डायग्राम तो इसका मतलब उस पोर्शन में जो प्रिज्मेटिक बार है उसके उस पोर्शन में आपका जो लोड लग रहा होगा वो टेंसाइल लोड लग रहा होगा। ये बात याद रहेगी आपको, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं दोस्त, इसको फिर मिटाते हैं। ठीक, अब कंप्रेसिव लोड लगा के देखते हैं। इसको मिटाया हमने, इसको मिटाया, हमने क्या किया, लोड की डायरेक्शन बदल दिया। हमने लोड की डायरेक्शन बदल दी, ये प्रिज्मेटिक बार AB है, लोड का डायरेक्शन में बदल दिया है। ये P आपका इधर की तरफ लग रहा है, ये भी P लग रहा है। इसका मतलब इस मेंबर पे जो AB मेंबर है, स्ट्रक्चर मेंबर जो AB है, इस पे अब कंप्रेसिव लोड लग रहा है। क्या, कंप्रेसिव लोड लग रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम सीखेंगे। इसके लिए हम डायग्राम सीखेंगे। देखो तो हमने क्या किया दोस्त, यहाँ पे डायग्राम के लिए ये लाइन खींचा, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीरो लोड लाइन। क्या बोलते हैं दोस्त,
जीरो लोड लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने बताया था इस जीरो लोड लाइन के जो ऊपर होगा उसको हम प्लस से दर्शाएंगे, इसी जीरो लोड लाइन की जो नीचे होगा उसको हम माइनस से दर्शाएंगे, ठीक, ये बताया था। अब देखिएगा ध्यान से, ये लाइन, अच्छा ठीक है। अब देखिए, अब आप देख क्या रहे हो, ये लोड देखो इधर लगा हुआ है, तो इधर वाले लोड को हमें देखो माइनस से दर्शाना, देखो तो माइनस इस जीरो लोड लाइन के नीचे दर्शा जाएगा ना, तो जो स्केल माने रहेंगे तो लोड जितना होगा उससे भाग करके अपना उतना सेंटीमीटर में यहाँ पे काट लेंगे। अब देखो ए से बी तक, बी से पहले तक कोई लोड लगा है? नहीं लगा है। जब नहीं लगा है तो बी पॉइंट से पहले यानी पॉइंट बी पर ही जान लो, आपका यहाँ पहले तक आपका ये लोड दर्शाया जाएगा। अब एट पॉइंट बी पे देखोगे तो ये वाला इधर गया तो माइनस पी था, देखो माइनस पी, और वो इधर लगा हुआ तो प्लस पी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जीरो। तो जीरो आपका यहाँ हो जाएगा, जैसे आपका जीरो यहाँ पे था, ठीक। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अब हम दोस्त क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे। जब मिलाएंगे तो हमारा ये डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा, जिसको हम नाम देंगे क्या, ALD। क्या है आपका बाबू, ALD। इसी को बोलते हैं एक्सियल लोडिंग डायग्राम, ठीक है। या कभी कभी लोग थ्रस्ट डायग्राम बोल देते हैं, कुछ लोग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डायग्राम बोल देते हैं, कुछ लोग एक्सियल फोर्स डायग्राम इसी को बोलते हैं, ठीक। तो ये आप ऐड कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, ये अगर देखो आपका, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे मिला हुआ जो जीरो लोड लाइन हमने खींचा था उसके नीचे मिला, इसलिए आपका ये माइनस में रहेगा। तो क्या सीखा, सीखा ये कि सर जब भी आपका माइनस में क्या बोलते हैं एक्सियल लोडिंग डायग्राम हमको मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि उस पोर्शन में यानी प्रिज्मेटिक बार के उस पोर्शन में आपका कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा। अर्थात कंप्रेसिव लोड लगने से क्या होगा कि उसकी डायमेंशन में कमी आएगी, उसकी डायमेंशन में क्या होगी, कमी आएगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, अब अगर हम कैलकुलेशन थोड़ी सुनिए, अब बताएं अगली बात बोले। यहाँ पे तो समझ में आया होगा, आप यहाँ से क्या बोलते हैं इसके साइन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी रूल को जो आपका बताया गया था, अगर हम कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट करते, राइट टू लेफ्ट करते, देख रहे हैं कैसे क्या होगा, ठीक। वैसे हम जो भी क्वेश्चन लगाएंगे लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करेंगे, लेकिन हम आपके मतलब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए राइट टू लेफ्ट भी हम करके दिखाते हैं। मिटाएं इसको, चलिए पहले रूल लिखते हैं। अब हम सॉल्व इसी क्वेश्चन को करेंगे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट देखिएगा ध्यान से, यानी बी से इधर की तरफ जा रहे हैं बाबू, ए की तरफ, यानी इधर से इधर की तरफ कैलकुलेशन होने जा रहे हैं, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन को हम अब प्लस मान ले रहे हैं और इस डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, माइनस मान लेते हैं। ये हमने क्या किया, आपने माना है, मैंने पहले बोल दिया, लेट किया है, ठीक। ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्त, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर लगा हुआ, इधर की डायरेक्शन में माइनस माना गया है, माइनस माना गया। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन की जो जीरो लोड लाइन है इसके नीचे हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से ये काट लेंगे, फिर एट पॉइंट ए से पहले जब निकालेंगे तो वही लोड लगेगा, क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं, यहाँ आ गया। फिर एट पॉइंट हम ए जब देखेंगे तो आप देखिए यहाँ से ये पी लोड इधर लगा था जो आपका माइनस था, माइनस पी है, और आपका ये इधर लग रहा था तो प्लस में आपका पी आ जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। तो आप जीरो हो गया तो मिलाएंगे तब भी आपका ऐसा ही मिलेगा। बोलिए, कन्फ्यूजन दूर हुआ। तो ये नोटेशन थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर आप इधर से आप करते हो तो इधर के वाले को प्लस मानिएगा, इधर को माइनस मानिएगा, ठीक। ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बोलिए। अच्छा, इसी को मैं आपको दिखाता हूँ टेंसाइल लोड इसी में करके, ठीक। इसी को टेंसाइल लोड हम बना के दिखाते हैं। थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मानने जा रहे हैं, ठीक है। इससे आप कन्फ्यूजन मत होइए।
क्या करते हैं, थोड़ा हमारा जल्दी बन जाएगा क्योंकि आप बातें आप समझने लगे होंगे। अब इसको हमने क्या किया, देखो इसके अप हमने क्या किया पॉजिटिव मान लिया, इसके डाउन हमने क्या किया नेगेटिव मान लिया। ठीक, अब देखो ध्यान से, तब यहाँ पे प्लस होगा, तब इसमें भी चेंजिंग हम करेंगे क्या, ये डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी और ये डायरेक्शन बाबू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी टेंसाइल वाला। ठीक, देखिएगा ध्यान से। अब अगर कैलकुलेशन आप इधर से कर रहे हो तो देखो इधर वाला लोड जो लगा हुआ है प्लस में, देखो इस डायरेक्शन में आप इधर काटोगे 1 सेंटीमीटर जो भी होगा। अब ए से पहले तो देखो कोई लोड नहीं लगा हुआ, इसलिए आपका ए से पहले जस्ट पहले आप यहाँ पे दिखाओगे, फिर एंड पॉइंट ए दिखाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपको ऐसे बन जाएगा। तो शायद ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि सर राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट ले तो क्या होगा। ठीक, तो ये आपका ALD का क्या होता है, रूल होता है। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तब आपका कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, एकदम दूर हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, रूल तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं, बनाते हैं, एक प्रिज्मेटिक बार करके बनाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ प्रिज्मेटिक बार बनाया। प्रिज्मेटिक बार बनाते हैं, ये बन गई प्रिज्मेटिक बार। अब इसमें जो लोड लगे हैं उसको दिखाते हैं। ठीक है, पोर्शन में दिखा देते हैं। यहाँ पे एक लोड आपका यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ लगा है, एक लोड आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, ये इंटरमीडिएट पॉइंट अभी हम बनाएंगे, नाम भी लिख लेते हैं A B C D। ठीक, अब देखो ये इंड्स बोला जाएगा, इसको हम इंड्स बोलेंगे। देखो ये हमने दर्शा दिया, ये इंड्स पे यानी डी पे इंड्स है। ठीक, अच्छा, अब अगर यहाँ पे भी आप लोड लगे बी पॉइंट पे और ये इस पॉइंट पे एक्सियल लोड ऐसे लगा हुआ, तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा बाबू, आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तरीके से सॉल्व होगा। उसके लिए हम ALD भी बनाते हैं और एक तरीका मैंने और बताया था सेक्शन लेके, उससे भी सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो लोड देखो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम लिखते हैं 8P है मान लो, फिर क्या है 7P है, फिर क्या है 10P है, फिर क्या है बाबू 5P। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा लोड हमने यहाँ पे दर्शा दिया, ये हमारी प्रिज्मेटिक बार है। और जो कि ये जितने लोड लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जितने लोड लगे हुए हैं उसकी एक्सिस पे लगे हुए, किसकी एक्सिस पे, जो आपकी प्रिज्मेटिक बार है उसकी एक्सिस पे लगे हुए हैं। ठीक है, असल में उसकी एक्सिस पे लगे हुए हैं। ठीक, अच्छा, इसमें देखो आप कई पोर्शन बनेंगे, 1 2 आपके 3 पोर्शन भी बनना इस प्रिज्मेटिक बार। तो सबसे पहले हमने बताया था जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाया था, इसको हम ALD बना सकते हैं कब, या उसे सॉल्व कर सकते हैं कब, जब हमें ये चेक कर लें कि ये जो आपका प्रिज्मेटिक बार है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, किसमें है बाबू, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, FLOE यानी फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी सिग्मा H = 0, सिग्मा V = 0। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल में सारे फोर्स लगे हैं, इसलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या सिग्मा H = 0 है, तो और देख लेते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को माइनस मान लेते हैं। ठीक, देखो इस डायरेक्शन में देखो आपका ये लगा हुआ है, यानी 10P + 5P, इस डायरेक्शन में देखो -7P फिर -8P। अब सॉल्व करेंगे बाबू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो प्रिज्मेटिक बार है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक, क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी हम यहाँ दिखा देते हैं। मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो प्रिज्मेटिक बार है
उसका क्या बाबू ए है, क्या है ए। ठीक, ये बात तो समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो श्योर हो गए कि यहाँ प्रिंसिपल आप क्या बोलते हैं सुपरपोजिशन लगेगा। आप ALD भी बना सकते हो, सेक्शन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम इसका ALD बना के दिखाते हैं। तो हमने इसके लिए दोनों तरीके से सॉल्व करके रूल वहाँ पे बताया था, तो आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ्ट भी। तो हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है फिलहाल। ठीक, आइए। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। चलिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया, जिसका नाम मैंने बताया था कि जीरो लोड लाइन। क्या बाबू, जीरो लोड लाइन है, ठीक है। रूल बताया था हमने क्या था, लेफ्ट टू राइट अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, प्लस मानेंगे, इस डायरेक्शन को हम माइनस मानेंगे, ये माना था। राइट टू लेफ्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन को, ये तो पता है पहले हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ से ये 8p है, 8p आपका इधर लगा हुआ, तो हमने 8p आपको यहाँ पे माइनस सपोर्ट ये काट के दिखाया, ये 8p क्लोज है। आप जान ही रहो ऊपर डायरेक्शन प्लस होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमें यहाँ पे माइनस दर्शाना है, ठीक। अब देखो ये A से B तक आप यहाँ तक जाओगे अगर, तो यहाँ पे भी 8p ही आएगा, लेकिन आप देख रहे हो इधर की तरफ और लोड लग रहा है 7p, तो 7p और जुड़ेगा, 7p और अगर जुड़ेगा। अब बताओ क्या है, यहाँ से ये आपका 8p है, ये 8p था, ठीक। अगर 7p और जुड़ जाएगा तो बताओ 15p हो जाएगा, बताओ होगा। तो इसका मतलब आप ये भी इसी डायरेक्शन में था, तो 8p प्लस आपका 7p 15p, यानी आपका यहाँ पाएगा, इसको हमने 15p दर्शा दिया। अब देखो 15p होगा, वो आपका B से C से पहले कोई लोड लगा नहीं है, यहाँ तक रहेगा बोलो, ये बात समझ में आ रही है। फिर देखो 10p आपका लगा हुआ है, 10p, तो आपने देखा क्या कैलकुलेशन, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो आपने क्या किया था, 8p यहाँ पे दिखाया था, फिर इसमें 7p लगाया था, जब आपका लोड हुआ था आपको मिला था कि 15p, ठीक। फिर आप देख रहे हैं C पॉइंट पे 10p आपका उधर लगा, तो उधर वाले को आपको माइनस लेना है, तो 15p में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे 10p, कितना मिलेगा 5p, कितना मिलेगा 5p। इसका मतलब हमें नीचे आना पड़ेगा, तो मानो 5p ये हो, ठीक, क्या होगा वो 5p ये हो, दिखा भी दे रहे हैं इसको, ये 5p है, यहाँ पे 15p था। अब देखिए ध्यान से, ये C से D तक कोई लोड नहीं लगा, तो 5p यहाँ पे है, 5p यहाँ पे भी होगा, और 5p देखो आपका भी लगा हुआ तो ये जीरो हो जाएगा, तो 5p में से कोई डायरेक्शन माइनस करना, तो -5p घटा दोगे तो जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मिला देते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे मिलाया, ये बढ़िया से चल नहीं रही है, सिर्फ ब्लैक ही यूज करते हैं, ठीक है। मतलब अच्छी तरह से चल नहीं रही है, बढ़िया से, मतलब ये ठीक। ये इसको मैंने यहाँ से ऐसे मिला दिया, इसको मैंने यहाँ से ऐसे मिला। आपको देख चीज दिखाते हैं रेड कलर से, आप यहाँ से देखिए, ये जो रेड कलर आपका बन रहा है, ये लाइन जो है ये 8p को दिखा रही है, देखो 8p जो वर्टिकल आपका है, ये भी आपको 8p को दिखा रही है, लेकिन आपका यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए, इस यानी B पॉइंट पे 15p है ना, तो 15p भी बन गया। फिर आपका यहाँ से यहाँ तक का अगर देखेंगे आप, ये भी आपका 15p ही रहेगा, रेड कलर देखो। फिर आपका यहाँ पे देखो, ये 5p का आपका दिखा रहा है, तो ये 5p का था, ये हमारा ALD बन के तैयार हो गया। क्या है आपका बाबू, ALD, इसको मिटा दें रूल, ठीक। तो हमारा ये क्या है, ALD, क्या है ALD, एक्सियल लोडिंग डायग्राम, ठीक। यहाँ पे आप 5p लिख सकते हो। बोलो ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई कि नहीं है, पहले बताओ।
बोलो, ये बात समझ में आई। अब हम क्या कर सकते हैं, जितने भी पोर्शन हैं, जितने भी पोर्शन इसके बने हुए हैं, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, अब जो आपका एक्सियल लोडिंग डायग्राम है उसकी सहायता से एफबीडी खींचते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं शार्ट भाषा में क्या, एफ बी डी खींचते हैं। तो अगर ध्यान से देखो थोड़ा सा, अब जल्दी बनाएंगे, ठीक। इसमें आप देखो ए बी में, तो ये ए बी था, ठीक। ए बी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाएगा, आप देखो 8p और 8p, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, सारा चीज़ों को हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मिली। तो इसका मतलब 8p कैसा लोड है, टेंसाइल है, तो 8p आपको ऐसे दिखा देंगे, ठीक। यानी ये क्या है, ए बी पोर्शन का था। ऐसे ही हम बात करते हैं बीसी पोर्शन की, तो बीसी पोर्शन तो आपका ऐसा बना हुआ है, तो इसके लिए आप दर्शा दीजिए, देखो मैक्सिमम कितना 15p, 15p हो गया, यहाँ पे भी 15p हो गया, ठीक है। ये पहला पोर्शन में दर्शा दे रहा हूँ, इसको दूसरा पोर्शन देखो, ठीक। तो ये आपका हो गया। अच्छा, तो वो टेंसाइल का रिप्रेजेंट किया, क्यों, क्योंकि देखो ये आपका इसके ऊपर प्राप्त हुआ था, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बाबू आप यहाँ पे देखो सी डी पोर्शन का, ऐसे देखो 5p है, दोनों आपका 5p, ये भी टेंसाइल का होगा, ये भी आपका 5p टेंसाइल का होगा। ये बात समझ में आ रही है, बोलो, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर प्रत्येक पोर्शन की लंबाई मान लो जो यल हो, क्या रही हो, यल, प्रत्येक पोर्शन की, तो ये भी यल होगा, ये भी यल होगा, ऐसे ए भी यल होगा, होगा होगा। अब हम इलास्टिकेशन ऑफ प्रिज्मेटिक वायर के लिए हम जानते हैं कि फार्मूला हमारा होता है डेल्टा यल बराबर पी एल अपान ए, ये हमने निकाला था, सॉल्व किया था, ठीक। तो यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो लिखेंगे डेल्टा L1 बराबर निकालेंगे तो आपका लोड कितना 8p है, तो 8p इंटू यल अपान एरिया जो आपका इसका आएगा इंटू ई, मटेरियल आपका मान लो पूरी प्रिमेटिव वार एक ही मटेरियल की बनी हुई थी, हो जाएगी, ठीक। इसका निकालोगे डेल्टा L2 बराबर क्या हो जाएगा 15p, पी के स्थान पे 15p इंटू यल अपान ए ई, ठीक। ऐसे आप इसका निकालेंगे डेल्टा L3 बोला जाएगा, क्या हो जाएगा 5p इंटू लंबाई आपकी यल है अपान एरिया आपको ए आपको है ई, और ये मटेरियल जो ई, बताओ यहाँ से सबका मिल गया। अब आप टोटल अगर निकालना हो डेल्टा यल टोटल, मतलब कितनी टोटल वृद्धि हुई, चेंज हुआ इस प्रिमेटिव बार में पूरे में, तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 ऐसे करके जोड़ लीजिए, आपका जो उत्तर है वो मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर समझोगे किस तरह से एलडी को खींचा जाता है, ठीक। अब यही एक ज़्यादा चीज़ और सुन लीजिए, देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप तो ये आपका इसके ऊपर आपको मिला, अगर मान लीजिए कोई डायग्राम इसे जीरो लाइन मान लो ये नीचे मिलता है तो यहाँ पे कंप्रेसिव लोड हो जाता, क्या होता कंप्रेसिव लोड हो जाता, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेरे हैं, जैसे मैक्सिमम टेंसाइल लोड कितना है, तो आप कहोगे 15p, मैक्सिमम टेंसाइल लोड कितना है इसमें 15p, किस पोर्शन में है 2 पोर्शन में, यानी बीसी पोर्शन, ठीक। इससे पता चल रहा। दूसरी बात क्या, मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड कितना है, मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड यहाँ पे कितना है, इस बार में कहाँ लगा, कहीं नहीं है, जीरो। मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड कितना है 0 है, कहीं लगा ही नहीं। ऐसे कोई पूछ दे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ पे मिलेगा, टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ पे मिलेगा, तो आप जानते हो सिग्मा बराबर होता है
इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पी अपान ए। तो इसका मतलब एरिया तो वही है, बताओ आपको एरिया क्रॉस सेक्शन तो वही है ना। तो लोड जब बढ़ेगा तभी आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, तो 15 पी वाले लोड, क्योंकि यही पे लोड मैक्सिमम है। ठीक। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, मिनिमम टेंसाइल लोड कितना होगा, तो कितना आ जाएगा 5 पी अपान ए। तो आप देखो यहाँ पे लोड कम लगा हुआ है, इसलिए आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी प्रिज्मेटिक बार होती है उसमें AFD की सहायता से सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, कन्फर्म हो जाती हैं कि लोड कहाँ किस पोर्शन में ज़्यादा है, स्ट्रेस किस में ज़्यादा लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो AFD के साथ सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही।